डॉक्टर साहब, दो इनकी बातें बड़ी अहम है। पहली का जवाब आप पहले दे दें। उन्होंने कहा कोई मैदान जंग थोड़ा है कि मरियम ने इतने लोगों को कॉल दी हुई है, जाएं और नैब में पेशी करें। बताइए जी, मेरे ख्याल में ज़रूर किसी जगह पे आइन में लिखा होगा कि हर एक को इकट्ठा होने का अपना इज्तिमाई तौर पे इकट्ठा होने का, गैदर होने का हक है, मगर पीएमएलएन को नहीं है। या तो ये लिखा होगा या स्मॉल लेटर्स में कहीं ये लिखा होगा कि जो है रेड जोन, जिसको पाकिस्तान में रेड जोन करार दिया गया है, वहाँ पे तो पीटीआई को और हमारे भाइयों को इजाज़त है कि वो धरना दें, वो क्रेनें लाएं, क्रेनों से पार्लिमान की दीवार भी बेशक तोड़ें और उसमें दाखिल हों, कब्ज़ा करें, सेक्रेटेरिएट का घेराव करें, 3 दिन उसको बंद रखें, पीटीवी पे कब्ज़ा करें, वहाँ पे विक्ट्री के निशान बनाएं, टेलीफोन पे एक दूसरे को मुबारकबाद दें, मुबारक हो, हमने जंग जीत ली, कब्ज़ा हो गया। दूसरे कह रहे हैं नहीं, आपको मुबारक हो। और ये भी कहीं आइन में लिखा होगा कि वहाँ के जो डीआईजी एसएसपी हैं, उनकी कमर की रीढ़ की हड्डी। सर, लेकिन आपने कॉल क्यों दी, उसकी वजाहत करेंगे? ये तो हो सकता है इनका कुछ सेटअप हो कि इन्होंने 26 को बुलाया कि आपका धरना खराब हो जाए, लेकिन आपने वर्कर्स को क्यों कॉल दी? जी देखिए, ये तो इनका तो पीडीएम की कॉल बन चुकी है, वर्कर्स भी नहीं रह गए, मौलाना फजल रहमान भी हैं, पीपल्स पार्टी का भी नुमाइंदा वक्त होगा, तो सारी पीडीएम। मलिक साहब, कोई आइन के अंदर कहीं तो लिखा होगा ना कि हमें इकट्ठा होने का हक नहीं है। अगर हम अपनी सर नैब पेशी के मौके पर वैसे कर लेते, अब मीनारे पाकिस्तान जलसा कर लेते, किसी भी पेशी को 23 मार्च आ रही थी, वैसे वहाँ जलसा कर लेते। के अंदर दाखिल हो, अगर नैब के अंदर दाखिल हो रहे हों तो उसकी बिल्डिंग के अंदर जैसे क्रेने ला के कब्जा किया गया था, तो आप बिल्कुल बरहक हैं। लेकिन अगर हम अपने, सर वो तो आपको करने नहीं देंगे, मौका मिले तो आप कोशिश करनी चाहिए आपको, लेकिन वो आपको जाने नहीं देंगे डॉक्टर साहब। जी कोई बात नहीं, वो तो हमें मालूम है जी। ये इसमें तो जो आपने बात की कोई शक नहीं। आप देख लीजिए जिसने आज तक आवाज़ उठाई है उसके साथ क्या हुआ है। फांसी की काल कोठरी के अंदर रखा शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, आपको बड़ी अच्छी तरह मालूम है क्योंकि बोलते बहुत ज़्यादा थे। आप एहसन इकबाल साहब को देख लीजिए, आप ख्वाजा साद रफीक को देख लें। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो लॉजिक क्या थी कि जिसमें पीडीएम को कॉल करनी पड़ी कि नैब पेशी के मौके पर ही बंदे इकट्ठे करने, इसका जवाब नहीं दिया आपने। देखिए नहीं, इसमें कोई अगर गैर कानूनी चीज़ है मलिक साहब, तो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आप कोई आइन और कानून की कोई शिक ना पेश कर सकें, गैर मकबूल तो है, पता नहीं गैर कानूनी का पता नहीं, क्योंकि नैब पेशी के मौके पर वर्कर्स को कॉल देना तो गैर मकबूल चीज़ है ना। नहीं, अगर हम नैब के अंदर धावा बोल रहे हो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप समझते हैं कि ये आईनी हक जो है ये सिर्फ कुछ पार्टीज को है और कुछ इलाकों के लिए। जिसको रेड जोन कहते हैं वहां पे हक है, लेकिन जिसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाए लोगों को रोकने के लिए, वहां पे हक नहीं। अगर आइन ऐसा कहता है तो आप ठीक कहते होंगे, लेकिन अगर आइन और कानून नवाज शरीफ वाले इशू पे भी बता दें कि वो कह रहे हैं कि वो धोखा देकर बाहर गए। जी देखिए, उसके लिए बात बड़ी क्लियर है कि एक तो मेरे भाई ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि नैब किसी के ज़ेरे असर नहीं है। तो आपको याद होगा एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे पीएम थे प्राइम मिनिस्टर के जिन्होंने नैब चेयरमैन की वीडियोज़ रिलीज़ की थी। बताइए क्यों की थी और वो क्यों थे ऐसे पीएम? और उन्होंने अपने टीवी चैनल के ऊपर वो वीडियोज़ रिलीज़ की, जिसके बाद जो पहले वो कह रहे थे कि हवाओं का बदलने लगा, फिर हवा का रुख एक ही तरफ हो गया। जी, वीडियो की रिलीज के बाद साहब कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, और उसके बाद फिर नैब का बिहेवियर देखिए। चले इसको छोड़ दें, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में, जो उन्होंने कहा कि नैब को हतमी तौर पे कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये तो हम नहीं कह रहे ना, ये तो बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो या तो ये जाएं और फुल बेंच के अंदर जाके वहां पे एहतजाज करें और बोलें कि सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल ख़त्म करे।